नमस्कार, आप सबका स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे आज हरियाणा के चुनावी दंगल की। चुनावी दंगल के लिए भाजपा और कांग्रेस तैयार हो गए हैं। 16 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे अमित शाह और महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव की बनाएंगे रणनीति। तो कांग्रेस और बीजेपी चुनावी दंगल को लेकर तैयार है और इसी कड़ी में अब बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है, कहीं गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो तीसरी बार हरियाणा पहुंच रहे हैं और अब वो विधानसभा चुनाव की रणनीति जो है उससे बनाएंगे। साथ ही गृह मंत्री की दक्षिण हरियाणा को साधने की कोशिश जो है वो इस वक्त पूरी रहेगी। और इसके साथ साथ जहां बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में उतार रही है, वहीं पर कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो है वो भी आज शुरू होने वाला है। तो करनाल में शाम 4 बजे ये यात्रा शुरू होगी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो वो लोगों से मिलेंगे, उनसे उनका हाल जानेंगे, समस्याएं जानेंगे और उनकी समस्याओं पर बीजेपी से जवाब मांगेंगे। तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। पंचकुला में विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब अमित शाह कल एक बार फिर से हरियाणा आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री ये आयोजन अहरिवाल क्षेत्र में करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अमित शाह जो है वो अहरिवाल क्षेत्र यानी दक्षिण हरियाणा को साधने की पूरी कोशिश करेंगे और महेंद्रगढ़ में पिछड़े वर्ग के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। तो इस दौरान प्रदेश बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात कांग्रेस की जाए तो आज कांग्रेस हरियाणा के करनाल में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस यात्रा का नेतृत्व जो है वो रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा आज शाम करनाल में पदयात्रा निकालेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनकी समस्याएं जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, चुनावी दंगल के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयार हो गए। जहां एक और अमित शाह पहुंच रहे हैं हरियाणा कल, वहीं पर आज से हरियाणा की कांग्रेस का जो अभियान है वो भी शुरू हो गया है। क्या कुछ तैयारियां दोनों इन अभियानों के लिए चलाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावों का दौर है तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी भी जो है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को किस तरीके से साधा जाए। और खासकर अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर जातिगत जो है वो ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। तो ऐसे में खासकर एससी बीसी कम्युनिटी के लिए जो है वो भाजपा की ओर से दक्षिण हरियाणा को साधा जा रहा है। और जहां पर कांग्रेस की अगर बात करें तो आज से उनका कैंपेन की शुरुआत हो रही है। हरियाणा मांगे हिसाब, जहां पर हिसाब मांगा जा रहा है जो भी काम पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार की ओर से हरियाणा में किए गए हैं उसका हिसाब मांगा जा रहा है और उसकी आज शुरुआत आज से की गई है। दूसरी ओर अगर कल की बात करें तो कल अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आएंगे। आपको बता दें कि साल 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत करी थी कैंपेन की, इलेक्शन कैंपेन की, तो वो महेंद्रगढ़ से करी थी। तो एक बार फिर से वहीं पर जो है एससी सम्मेलन किया जा रहा है, सम्मान समारोह किया जा रहा है। जहां पर अगर बात करें तो क्योंकि 50% से ज्यादा जो आबादी है वो हरियाणा में वो एससी और ओबीसी वर्ग की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें साधने के लिए, क्योंकि इस बार अगर लोकसभा चुनावों के नतीजों की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यदि देखा गया है तो वो ओबीसी और एससी वर्ग का देखा गया है। तो ऐसे में दोनों ही, चाहे कांग्रेस है या फिर भाजपा है, दोनों ही अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से दोनों वर्गों को साधा जाए। चाहे उसमें अलग अलग ऐलान जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और सैनी समाज का एक बड़ा जो है वर्चस्व भी देखा गया है पॉलिटिक्स में हरियाणा की। तो ऐसे में एक बड़ा जो है हम देख रहे हैं कि फेरबदल भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त दक्षिण हरियाणा जिसमें नूंह, गुरुग्राम और इसके अलावा अगर बात करें महेंद्रगढ़, ये एक ऐसे इलाके हैं जहां पर यादवों का भी दबदबा है। तो हर एक एंगल से हर एक कहे की कोशिश जो है वो रह रही है हरियाणा की, चाहे उसमें केंद्र के मंत्रियों को आना पड़ रहा है या फिर सूबे के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हें काम करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ रहा है, वो हर एक जगह जाके उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अमित शाह के दौरे की बात करें तो पिछले 20 दिनों में ये उनका दूसरा दौरा
दौरा हरियाणा में रहेगा। इससे पहले पंचकुला वो पहुंचे थे, जहां पर जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जहां पर उन्होंने मैसेज दिया था कार्यकर्ताओं को कि भाजपा के कार्यकर्ता ही सबसे सुप्रीम है भाजपा में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नया जोश भरने की कोशिश की जा रही है और एक और कोशिश जो है वो कल अमित शाह की ओर से की जाएगी, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और इसकी तैयारियों के लिए बीते दिन एक बैठक भी हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन भडौली और इसके अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री नायब सैनी और तमाम बड़े संगठन के मंत्री और इसके अलावा प्रदेश के भी कई बड़े बीजेपी के जो नेता है वो वहां पे शामिल रहे। तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी है कि कल के सम्मेलन को जो है वो सक्सेसफुल बनाया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी ओर से कैंपेन चला रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा बीजेपी का और कांग्रेस अपना जो जिस तरीके से हरियाणा से हिसाब मांगने वाला कार्यक्रम कर रही है, अगला जो कार्यक्रम रहने वाला है वो अगस्त में तय किया गया है, जो कि ओबीसी और एससी समाज के लिए होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत में हिस्सा उन्हीं का है। तो ओवरऑल अगर बात करें अनुराधा, तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि हर एक जाति वर्ग को, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखता है, एससी कम्युनिटी से, राजपूत वर्ग से, इसके अलावा जाट वर्ग से या पंजाबी वर्ग से, हर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों हमने देखा भी कि पंचायत के जो सरपंच है उन्हें भी खुश किया जा रहा है, वही नगर परिषद के जो मेंबर्स है उन्हें भी खुश करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि तमाम कोशिशें हर वर्ग को खुश करने की, क्योंकि महज 2 महीने रह गए हैं चुनावों के, तो ऐसे में घोषणाएं तो हो रही हैं, वही उनके बीच में जाके उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ और जो भी जनमानस उनके पास पहुंच रहा है उनकी भी बात सुन रहे हैं। तमाम चीजों के बीच में केंद्र की जो एक सबको ड्यूटी लगाई गई है उसके तहत ये काम चल रहा है, क्योंकि आज फिर शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली पे जाएंगे और संगठन से जो बातचीत चल रही है और जो भी हाईकमान का फैसला है या जो भी तमाम मीटिंग्स है वो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण कल का दौरा होने वाला है अमित शाह का। देखना ये रहेगा क्या कुछ घोषणाएं जो है उनकी ओर से की जाएंगी। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आपने हमें बताया कि चुनावी दंगल के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों पार्टियां जो हैं वो तैयार हो गई हैं और इस चुनावी दंगल में अब कल बीजेपी जो है वो बिगुल फूंकने जा रही है और हरियाणा आज ही इस चुनावी दंगल के लिए अपना बिगुल फूंक देगी। तो कल जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो हरियाणा पहुंचेंगे। हरियाणा में वो लोगों से बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे, एससी कम्युनिटी जो है उनसे बातचीत की जाएगी और साधने की पूरी कोशिश की जाएगी कि विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी की हो। वहीं आज से हरियाणा कांग्रेस जो है उसने भी तैयारी पूरी कर ली है। दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल से शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा मांगे जवाब अभियान की, जिसमें वो लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे और उसके बाद उन समस्याओं का जो हल है या फिर जवाब है वो बीजेपी से पूछेंगे। तो हरियाणा मांगे जवाब की शुरुआत आज से हो गई है और इसके साथ ही जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल आज से फूंक दिया गया है। तो दोनों पार्टियां जो हैं वो लगातार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। तो चुनावी दंगल के लिए हरियाणा अब पूरी तरह तैयार हो